दोस्तों, आज मनोकामना भवन में मेरा दूसरा दिन है, दूसरी रात। और आज की रात मैं अंदर ही अंदर से बेचैन हूं। मुझे एक चीज खटक रही है कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। वैष्णो देवी की चढ़ाई के दौरान मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। यात्राग्राम में मेरा काम सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करना नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने बताया था, मेरा ये लोकेशन हंट भी चल रहा है। मैं लोकेशंस को भी हंट कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, बल्कि उन चीजों को भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, उन चीजों को भी देखना है जिन्हें अक्सर हम देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। आज मेरी नजर घोड़ों पर गई। हजारों श्रद्धालु हर दिन वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। कुछ पैदल करते हैं, कुछ पालकी से करते हैं और कुछ घोड़ों पर बैठकर करते हैं। ये घोड़े सुबह से रात तक लगातार काम करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, भारी वजन उठाते हैं और फिर अगले सवारी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज मैंने एक बात नोटिस की। जब एक घोड़ा तेज चलने लगता है तो उसे संभालने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए उसकी पूंछ को खींच कर रोका जाता है। मैं कुछ देर तक देखता रहा, फिर मैं इमेजिनेशन की दुनिया में चला गया। दोस्तों, हम एक्टिंग की दुनिया में, एक्टर को इमेजिनेशन एक चीज होती है जहां पे उसे इमेजिनेशन करना पड़ता है कि अगर मैं ऐसा होता। तो मैंने इमेजिन किया कि अगर हम घोड़े होते या हम इंसान के रूप में ऐसे होते और घोड़े अगर इंसान होते और घोड़े हमारे बाल खींचकर हमें इस तरह से लोगों को बैठाकर चढ़ना होता और घोड़े हमारे बाल खींचकर हमें ऐसे रोकते, तो हमें कितना दर्द होता है। कोई जाने अनजाने में भी हमारा हल्का सा बाल खींच लेता ना, तो हमें ब्रह्मांड दिख जाता है, धरती फट जाती है। और यहां पर इन हजारों घोड़ों की पूंछ को ऐसे तरोड़ मरोड़ के खींचा जाता है, ब्रेक की तरह लगाया जाता है कि रुक जाए। क्या इंसानियत हमारे अंदर मर गई है? क्या हम में से किसी ने भी आज तक ये बात नोटिस नहीं की? वो जानवर ही सही, लेकिन उनके अंदर भी जान है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि हर हैंडलर ऐसा करता है या नहीं। मतलब कोई भी घोड़े चलाने वाला इस तरह से करता भी है या नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि इसके पीछे की कोई ट्रेनिंग है, टेक्निक है या कोई वजह है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के रूप में मैंने जो देखा, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हम इंसान अक्सर अपनी सुविधाओं के लिए जानवरों की मेहनत का इस्तेमाल करते हैं। घोड़े हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम कितनी बार उसकी मंजिल के बारे में सोचते हैं? हम उसकी थकान नहीं देखते, उसकी सांसों की रफ्तार नहीं देखते, उसके पैरों की तकलीफ नहीं देखते। हम सिर्फ अपनी यात्रा देखते हैं, उसकी नहीं। आज मैं कुछ देर के लिए रुक गया दोस्तों। मैंने घोड़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कुछ शांत खड़े थे, कुछ की आंखों में अजीब सी थकान थी, कुछ बस अगले सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। और मुझे लगा, अगर ये बोल पाते तो क्या कहते? शायद वो कहते, हम भी थकते हैं भाई, हम भी थकते हैं, हमें भी दर्द महसूस होता है, हम भी जीवित हैं। लेकिन इन बेचारे घोड़ों की आवाज नहीं है ना, इसलिए उनकी तरफ से बोलने वाला भी कोई नहीं होता। प्रवीण हिंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट के डेली ब्लॉग जो आते हैं सुबह 9:04 पे, ये ब्लॉग किसी व्यक्ति या प्रोफेशन के खिलाफ नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत से परिवारों की रोजी रोटी इन घोड़ों से चलती है। बहुत से हैंडलर अपने घोड़ों से बहुत 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 प्यार करते हैं, उनका बहुत ख्याल भी रखते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं दोस्तों,
मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व की, क्योंकि मैं पूरे साल की यात्रा पे निकला हूं, क्योंकि मुझे 999 कैरेक्टर प्ले करने हैं, 999 दुनिया दिखानी है, और क्योंकि यात्राग्राम का मकसद जज करना नहीं है, देखना और समझना है। और आज का ऑब्जर्वेशन मुझे एक बड़े सवाल तक ले गया। क्या हम प्रोग्रेस के नाम पर सेंसिटिविटी खो रहे हैं? हम इंसानों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या हम जानवरों के अधिकारों के बारे में भी उतना ही सोचते हैं? एक घोड़ा, एक कुत्ता, एक गाय, एक पक्षी शायद दर्द को हमसे अलग शब्दों में महसूस करते हो, लेकिन दर्द उन्हें भी होता है दोस्तों। और जब हम किसी जीव के साथ रहते हैं जो बोल नहीं सकता, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। दोस्तों, आज का ऑब्जर्वेशन एक करेक्टर ऑब्जर्वेशन भी है, क्योंकि हर समझ का असली करेक्टर इस बात से पता चलता है कि वो अपने सबसे कमजोर और बेआवाज जीवों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर हम सिर्फ ताकतवर के लिए दयालु हैं, तो शायद वो दयालुता नहीं है, सिर्फ कन्वीनियंस है। दोस्तों, असली करुणा तब है जब हम उसकी परवाह करें जो अपना दर्द कह नहीं सकता। आज वैष्णो देवी के रास्ते में उतरते वक्त जब मैं कटरा की तरफ उतर रहा हूं और इन घोड़ों को ऊपर चढ़ते हुए देख रहा हूं और उनकी पूंछ खींचे हुए देख रहा हूं, तो मन कचोक रहा है। मन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है। मैं इन घोड़ों को देख रहा हूं, और सच बताऊं, मैं घोड़े नहीं, मैं आईने को देख रहा हूं, एक आईना देख रहा हूं जो मुझसे पूछ रहा है, क्या इंसान होने का मतलब सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, या रास्ते में साथ चलने वालों की तकलीफ को भी महसूस करना है? प्रवीण हिंगोनिया, यात्राग्राम, ऑल इंडिया 365 डेज, 999 कैरेक्टर हंट में आज का ऑब्जर्वेशन किसी इंसान का नहीं था। आज का ऑब्जर्वेशन था करुणा का। और शायद ऑब्जर्वेशन का असली मकसद भी वही है, देखना, महसूस करना और फिर अपने अंदर कुछ बदलाव लाना। सफर जारी है दोस्तों, कैरेक्टर अनेक है और कहानियां भी। आज की कहानी एक घोड़े की खामोश आंखों का दर्द। दोस्तों, हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको यात्राग्राम के भाव पसंद आ रहे हैं, आपको मेरी सोच पसंद आ रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे ये 9 रोल देखिए, जिसमें मैंने पूरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया। पूरे वर्ल्ड में इसको 71 अवार्ड मिले, और जब किसी भी OTT वाले ने नहीं ली, तो मैंने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे उसको रिलीज़ किया है। अब आपकी फिल्म है, आप इसको सराखों पे कीजिए। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 9 रुपये का एक डोनेशन दीजिए और 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आपका एक 9 रुपये हमें हिम्मत देगा दूसरी फिल्म बनाने के लिए, दूसरी और अनेक सामाजिक कुरीतियों को दुनिया के सामने लाने के लिए। भारत माता की जय। प्लीज़ सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। प्लीज़ सपोर्ट आपके छोटे भाई, आपके बेटे, आपके प्रवीण हिंगोनिया यूट्यूबर को। जय हिंद, जय माता दी।